गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की साखी पूर्ण रूप से कर्मों पर आधारित है। तो साध संगत जी, जिस सच्ची घटना के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसको सुनकर आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे बाबा जी को बुरा लगे। तो साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले संगत के चरणों में एक विनती है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो चैनल को ज़रूर करें जी। तो साध संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। एक गांव में एक सेठ हुआ करता था। गांव में उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान हुआ करती थी। सेठ का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वह जरूरतमंद लोगों की हमेशा सेवा करता रहता था। फिर एक दिन सेठ की दुकान में एक आदमी आया। वो आदमी बहुत परेशान था। उसको कहीं काम नहीं मिल रहा था और उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। तो जब वो आदमी सेठ की दुकान में आया तो वह सेठ से काम मांगने लगा। सेठ ने भी जरूरतमंद समझकर उसको काम पर रख लिया। वाह मेरे सतगुरु, देखा साध संगत जी, बाबा जी कैसे अपने प्यारों की संभाल करते हैं। तो अब सेठ ने उस आदमी को नौकरी पर रख लिया, मगर सेठ का कारोबार बहुत कम था। उसने आदमी को कहा कि मैं ज़्यादा कुछ तुमको नहीं दे पाऊंगा। तब आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं सेठ जी, आप जो दोगे मैं उसी में गुजारा कर लूँगा, मुझे वो मंजूर है। उसके बाद आदमी ने सेठ जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। साध संगत जी, आदमी बहुत ही मेहनती था और पूरी लगन से काम करता था। सेठ भी उसकी मेहनत और लगन को देखकर बहुत खुश था। उस आदमी की मेहनत और लगन ने सेठ की एक छोटी सी दुकान को एक बड़ा कारोबार बना दिया था। सेठ ने उस आदमी की मेहनत और लगन को देखते हुए यह सोचा, यह सारा कारोबार तो इसी आदमी का बनाया हुआ है, इसी की मेहनत और लगन है, तो मैं क्यों ना अपने कारोबार का इसको 50% हिस्सेदार बना दूं। यह सोचकर सेठ ने अपने कारोबार का 50% उस आदमी के नाम कर दिया। 50% कारोबार का हिस्सेदार बनने के बाद भी उस आदमी की मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं आई। वह उसी मेहनत और लगन से काम करता गया और ऐसे ही काफ़ी साल बीत गए। अब कारोबार बहुत बड़ा हो चुका था, मगर अभी भी वो आदमी सेठ से अपने गुजारे के अनुसार ही पैसे लेता था। अपना हिस्सा उसने कभी भी सेठ से नहीं मांगा। एक दिन सेठ को ध्यान आया कि हिसाब लगाकर देख लूं कि इस आदमी का कितना पैसा हो गया है। वहीं जब सेठ ने हिसाब लगाया तो सेठ दंग रह गया और कहने लगा कि मुझे इसको इतना सारा पैसा देना पड़ेगा। अब सेठ के मन में यह सोचकर लालच आ गया कि मैं इसको इतना सारा पैसा क्यों दूंगा, सारा कारोबार तो मेरा ही है। तो साध संगत जी, देखा कैसे माया अपना जाल बिखेरती है। फिर सेठ दिन रात परेशान रहने लगा और हर वक्त यही सोचता रहता कि कैसे मैं इस आदमी से पीछा छुड़वाऊं ताकि मुझे इसे कोई पैसा ना देना पड़े और सारे पैसे का मालिक मैं ही बन जाऊं। फिर अचानक उस आदमी की तबीयत एक दिन खराब हो जाती है। सेठ उसे देखकर डॉक्टर के पास ले जाता है। वहीं सेठ के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं डॉक्टर को कुछ पैसे देकर क्यों ना इसे जहर का इंजेक्शन लगवा दूं और इसे यहीं मरवा देता हूं। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। पर साध संगत जी, वो मालिक तो सब कुछ देखता है ना, उससे भला आज तक कुछ छिप पाया है क्या। आगे साध संगत जी, उस सेठ ने ऐसे ही किया और उस आदमी को जहर का इंजेक्शन लगवाकर मरवा दिया। अब सेठ बहुत ही खुश था और इसी बीच उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया और उसके बाद जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होता गया वह गंदी आदतों में पड़ता गया और बड़ा होकर तो वह नशे पत्ते भी करने लग पड़ा और इस वजह से सेठ बहुत परेशान रहने लगा और दिन रात यही सोचता रहता कि कैसे मैं अपने बेटे को ठीक करूं, कैसे इसको सही लाइन में लाऊं। फिर सेठ के मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसकी शादी कर दूं, शादी के बाद ये खुद ब खुद सुधर जाएगा। फिर सेठ ने अपने बेटे की बड़े ही धूमधाम से शादी कर दी। अब शादी तो हो गई, मगर शादी के बाद सेठ का बेटा बीमार पड़ने लगा और फिर ऐसे ही बीमारी में बहुत समय गुजर गया। सेठ ने बहुत कोशिश की अपने बेटे को बचाने की, बहुत पैसा लगाया, मगर वह अपने बेटे को बचा नहीं पाया। उसके बेटे की मृत्यु हो गई। उसके बाद सेठ और ज़्यादा दुखी हो गया। ऐसे ही थोड़ा समय बीत गया। एक दिन सेठ सो रहा था और उसने एक सपना देखा और सपने में उसने अपने बेटे को देखा
और पूछा, बेटा तू कहाँ चला गया? मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ तेरे बिना। फिर बेटे ने कहा कि पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं वही आदमी हूँ जिसको तुमने मरवा दिया था। मैं तो अपना हिसाब लेने के लिए आया था। जो मेरे पैसे थे, जो मेरा हिसाब बनता था, मैंने उसे अपने ऊपर खर्च कर अपना हिसाब बराबर कर लिया। और जब मेरा हिसाब बराबर हो गया तो मैं फिर उस मालिक के पास आ गया। इस पर सेठ ने कहा कि ठीक है, मुझे मेरे गुनाह मंजूर हैं और मुझे पता है कि मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिली है, मगर मेरी बहू की क्या गलती है? उस बेचारी की तो नई नई शादी हुई थी, उसको किस बात की सज़ा मिली है? तो वह आदमी बोलता है कि यह वही डॉक्टर है जिसने तुम्हारे कहने से चंद पैसों के लिए मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था। अब इसको भी तो अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा ना। वाह मेरे सतगुरु। साथ संगत जी, अब सेठ बोलता है, ठीक है, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई, उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल गई, मगर तुझे किस बात की सज़ा मिली जो तुझे भरी जुबानी में उस मालिक के पास जाना पड़ा सब कुछ छोड़ छाड़ कर? तो इस पर वो आदमी बोलता है, साथ संगत जी ध्यान से सुनना। उस आदमी ने बोला, मेरा गुनाह यह था कि मैं तुझे ही अपना भगवान मान बैठा था और उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा को भूल कर बैठ गया था और इसी गुनाह की मुझे सज़ा मिली है। वाह मेरे सतगुरु। देखा साथ संगत जी, मालिक को याद करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। साथ संगत जी, इस साखी से हमें सीख मिलती है, हमें वही कर्म करना है और उतना ही कर्म करना है जिसका हम भुगतान कर सकें, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं आगे चलकर हमें वही भोगना पड़ता है। तो साथ संगत जी, हमें चाहिए कि हम बाबा जी के हुक्म में रहें और बाबा जी के पाने के अनुसार ही कर्म करें और नित नियम भजन सिमरन जरूर करें जी। तो साथ संगत जी, अगर साखी आपको अच्छी लगी हो तो साखी को शेयर ज़रूर करें जी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जी और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ आप तक पहुँच सके जी। राधा स्वामी जी।